दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। साथियों अगर आप ये फॉर्म भर लेते हैं तो दोस्तों मोदी सरकार के द्वारा टोटल 7,000 करोड़ रुपए सीधे बैंक खाते में बिना बिचौलिया बिना कोई दलाल के सभी के बैंक खाते में भेजना शुरू कर दिया है। टोटल 7,000 करोड़ का बजट फेस जारी किया जिसके माध्यम से हर किसी के बैंक खाते में सभी को 3-3 हज़ार रुपए यहाँ पर मिलने वाला है। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, अगर आपने ई श्रम कार्ड बना लिया है तो दोस्तों मोदी सरकार ने एक नई लिस्ट जारी कर दी है जिसके माध्यम से आप सभी को 3-3 हज़ार रुपए मिलने वाले। या फिर दोस्तों अभी तक आपको गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम का अभी तक फायदा नहीं मिला है तो दोस्तों कोई भी स्कीम का लाभ लेने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और इस वीडियो में गवर्नमेंट सरकार के द्वारा चलाई जा रही ऐसी कई नई योजनाओं के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर ई श्रम कार्ड अगर आपने यहाँ पर बना रखा और दोस्तों अगर आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, महिला हो, मजदूर हो, अगर आपने ई श्रम कार्ड बना रखा है और गवर्नमेंट सरकार की जो आपको स्कीम का फायदा मिलना चाहिए 3-3 हज़ार रुपये अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, जो आपको बैंक अकाउंट में लेना चाहिए तो आपको कैसे मिलेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो मेरे को भी ई श्रम कार्ड की मदद से जो पैसा मिलना शुरू हो गया और 3,000 रुपये के हिसाब से दोस्तों साल का टोटल 36,000 रुपये मिलता है। तो वो दोस्तों आप सभी लोगों को मिलेगा, मेरे को भी मिला है, आपको भी इसी तरह ई श्रम कार्ड का फ़ायदा देख सकते हो। तो ई श्रम कार्ड का फ़ायदा लेने के लिए गवर्नमेंट सरकार की पेमेंट है वो भेजी जा रही है और वो हर महीने भेजी जा रही है। तो अब हम बात करते हैं कि जो नई लिस्ट जारी हुई है उसके अंदर आप अपना नाम है वो कैसे देख सकते हो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, लोगों को ई श्रम कार्ड बनाते समय आपने कुछ गलतियां की हैं, आपकी गलती क्या है वो आप कैसे देख सकते हो, पता कर सकते हो, वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और बाद में उसका जो बेनिफिट और फायदा यहाँ पर कैसे ले सकते वो भी बताऊंगा, ताकि दोस्तों आपकी जो चीज़ें हैं वो फटाफट क्लियर हो जाएगी और जो पैसा आपको नहीं मिला है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपने जो गलतियां की हैं आप उनको सुधार सकते हो, उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हो तो कैसे लेना होगा उसकी चीज़ की कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर जो ई श्रम कार्ड बनाते समय जिसके बारे में आप सोच रहे हो तो इस वीडियो को अंदर कुछ चीज़ें रहती हैं जो अगर आप इन चीज़ों को सही से फॉलो कर लेते हो, जो लिस्ट है उसके अंदर नाम कैसे जुड़वाना होगा। और जैसे अगर आप यहाँ पर कैसे फॉर्म भरने जाते हो तो ई श्रम कार्ड पर जो 3,000 की जगह किस किस लोगों को 8,000 रुपये बैंक अकाउंट में राशि मिली है, ऐसे श्रमिक भाई बहन जिनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आया हैं, जिसकी वजह से कुछ रीजन होंगे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं जा रहे हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा। हर महीने जो ई श्रम कार्ड बनाते समय जो गलतियां हो रही हैं, मान लो आपने बना लिया, आपको पैसा नहीं है, आपने भाई के नाम पर, सिस्टर, माता पिता के नाम पर, तो उनको किसी को भी पैसा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ दोस्तों आपके अकाउंट में गलतियां जरूर हो रही हैं। जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो आपका ई श्रम कार्ड का अकाउंट है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ भी आप बोल सकते। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो लोगों ने मेरे नीचे कमेंट किया है इस वीडियो के नीचे कि ई श्रम कार्ड पर जो 3-3 हज़ार रुपये मिलना चाहिए, तो फॉर्म अप्लाई किया लेकिन हमें स्कीम के जरिए जो लाभ मिलना चाहिए सीधा स्पष्ट शब्दों में मेरे पास गवर्नमेंट सरकार का मैसेज आता है कि डियर कस्टमर आपका जो डीबीटी जो गवर्नमेंट पेमेंट है वो आपको भेज दिया गया है 3,000 रुपये, लेकिन हमको मैसेज नहीं आया है। ई श्रम कार्ड दोस्तों आप भी 3,000 रुपये सरकार की तरफ से, यहाँ पर ई श्रम कार्ड के अलावा और कई सारी स्कीम है और जो ई श्रम कार्ड है वो किसी एक राज्य के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया में कोई भी व्यक्ति इसका फ़ायदा ले सकते हैं। किन किन लोगों को ई श्रम कार्ड बनाना चाहिए, तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं इस राज्य से बिलोंग करता हूं, कुछ बोलते हैं कि मैं इस राज्य से हूं तो मेरे को यहां पर फ़ायदा नहीं मिला है। तो दोस्तों इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो भी गरीब है, मध्यम में, मजदूर है, किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हो तो सभी लोग दोस्तों इसका फ़ायदा ले सकते हो। ई श्रम कार्ड के अंदर फ़ायदा लेने के लिए इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना होगा। मैं आपको ऑफिशियल पोर्टल लिंक सब कुछ यहाँ पर देने वाला हूँ। जब दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन कराने गए थे तब आपने कुछ गलतियाँ की हैं, तो अब हम बात करते हैं कि आपने गलतियाँ कौन सी की हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट सरकार का ये कहना है कि जब आप दुकान पर जाते हो और अपना जो खाता खुलवाते हो या ई श्रम कार्ड का जो फॉर्म भरवाते हो तो वहाँ पर आपने नंबर जोड़ते समय जो आपका बैंक अकाउंट है वो नंबर तोड़ते समय सही से नंबर नहीं भरा है। अगर नंबर सही से भर लिया है तो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से जो बैंक अकाउंट में पैसा मिलना चाहिए, जो ट्रांसफ़र होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। यानी जो सेमी नंबर बैंक अकाउंट में अगर आप राशि लेते हो 3,000 रुपये हर महीने लेना चाहते हो तो दोस्तों इसका एक सॉल्यूशन है कि आपको क्या करना चाहिए। जिस बैंक अकाउंट में खाता है उसी बैंक में आपको जाना होगा, ई केवाईसी का आपको फॉर्म भरना होगा। ई केवाईसी करने के बाद में ई केवाईसी का फॉर्म भर देते हैं तो वो जमा करना होगा, 24 घंटे के अंदर आपका खाता है वो चालू हो जाता है। एक और दोस्तों आपने मिस्टेक की है, अगर आप लंबे समय से लॉन्ग टर्म से अपने बैंक अकाउंट के साथ में कुछ भी पैसों का लेन देन नहीं कर रही हो तो आपका अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो गया है, तो इसको जाके फिर से एक्टिव कराना होगा। किसी किसी बैंक अकाउंट में फ्री में कर देते हैं और किसी में फिर से एक्टिव करने के लिए 1,000 रुपये लेते हैं। तो आपको
यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं कि इस श्रम कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगा लिंक, कैसे आपको फॉर्म भरना होगा, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप सरकारी न्यूज़ अड्डा यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी को जरूर दबा लीजिए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको अभी तक किस्तें कितनी मिली हैं आप इस वीडियो के नीचे अपने नाम और ज़िले और या राज्य के साथ में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। ये आपको अपने मोबाइल के अंदर जो गूगल है ओपन करना होगा, वहाँ पर दोस्तों आपको लिखना होगा परिहार ज्ञान। तो दोस्तों नीचे आपको परिहार ज्ञान करके जो वेबसाइट है वो मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, आपको मिलेगा सरकारी योजना 2024 सरकारी योजना पीएम मोदी लिखा हुआ है। इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, परिहार ज्ञान एक इंडिया की बहुत बड़ी वेबसाइट है। इसका जो पोर्टल है आपके सामने इस प्रकार से खुल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको जो 3 लाइनें हैं वो दिखाई दे रही हैं, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। आपको स्क्रॉल करते हुए दोस्तों ऊपर आ जाना होगा। सरकारी योजना 2024 हिंदी में लिखा हुआ है, इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना होगा। तब दोस्तों स्क्रॉल करते हुए ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा सरकारी योजना करके। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ई श्रम कार्ड यहाँ पर दोस्तों आपको कैसे बनाना होगा और ई श्रम कार्ड की जो लिस्ट है उसके अंदर नाम आप कैसे जुड़वा सकते हो। तो ये जो टाइटल देख रहे हो डायरेक्ट इसी पर आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने इस प्रकार से कुछ आएगा, तो ये जो क्रॉस का बटन है इस पर क्लिक करना होगा, ये आपके सामने से हट जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, ई श्रम कार्ड कैसे बनाएं, तो यहाँ पर डिटेल दी गई है कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और आपने जो गलती की है उसको आपको कैसे सुधारना होगा। मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा और ध्यान से देखना ताकि आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस श्रम कार्ड के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑफिशियल वेबसाइट के जो लिंक है वो भी देने वाला हूँ। तो पहले इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें, तो अगर आप ई श्रम कार्ड को सही कराने जाते हो या इसके अंदर कोई भी चीज़ अपडेट करानी है, आपके पास में आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, बैंक अकाउंट की बुक होनी चाहिए, आपकी योग्यता होनी चाहिए और कोस्टल डॉक्यूमेंट को जाति प्रमाण पत्र है तो वो भी होना चाहिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, तो इसको आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इसके माध्यम से ही आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा। अगर आप परिहार ज्ञान के थ्रू जाते हो तो दोस्तों इसका बेनिफिट ये है कि उसके बाद में अगर आप कोई भी यहाँ पर KYC करते हो या कोई भी चीज़ को सही से अपडेट करते हो तो आपके साथ में कोई फ्रॉड नहीं होगा, नहीं तो आपके साथ में कोई भी फ्रॉड हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर फ्रॉड से बचने के लिए आपको इसी पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हम eShram.gov.in का जो ऑफिशियल पोर्टल है गवर्नमेंट के सर्टिफाइड, उस पर दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपने कोई भी पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप ये अपडेट का जो बटन है इस पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन पहले नहीं किया तो आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पेंशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करते ही आपको हर महीने 3 दिन 1000 रुपये आने चाहिए। 29,77,95,759 लोगों ने यहाँ पर ई श्रम कार्ड है वो बना लिया है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो आपको 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं इसी पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको स्कीम की जाना होगा, सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर करके स्कीम आएगी। तो यहाँ पर कौन कौन सी स्कीम है, कैसे कैसे आपको फ़ायदा मिलेगा वो आपको सारी यहाँ पर जानने को, साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी स्कीम का क्या बेनिफिट है, कैसे आपको मिलेगी। यहाँ पर है ना, काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है वो यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता रहता है कि भाई किस स्कीम का हमको कैसे फ़ायदा मिलेगा और किस स्कीम के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो आप चीज़ें जानने की कोशिश करते हो ना, उसको दोस्तों सही से आइडेंटिफाई करो और सही से उसको समझने की कोशिश करो। आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि इसका जो बेनिफिट है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर जो स्कीम है वो आपको देखने को मिलेगी। तो हम आते हैं थोड़ा नीचे और आपको पूरी जानकारी बता दें ताकि आपको भविष्य के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री मानधन योजना और यहाँ पर आप ओल्ड स्कीम प्रोटेक्शन देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले तो आपको पेंशन स्कीम के अंदर आपको मिल जाती है 55 से 200 रुपये तक इसके अंदर है, 50% तक कंट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी के अंदर आप देख सकते हो आप इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, जैसे अगर आप यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर हो, एग्रीकल्चर हो, वर्क कंस्ट्रक्शन साइड वर्कर हो तो आप इसके अंदर आसानी से फ़ायदा ले सकते।
यहाँ पर एक और बात की गई है, अगर आप यहाँ पर जो हैंडलूम हो गया, मिड डे मील में हो, रिक्शा हो, ऑटो व्हील हो, पैक पिकिंग हो या कारपेंटर हो, फिशरमैन हो, तो भी आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आपकी जो एज है वो 18 से यहाँ पर 40 साल के बीच में होनी चाहिए। मंथली इनकम आपकी 15,000 से नीचे है। नॉट ए मेंबर ऑफ EPFO NPS, आपको ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो बेनिफिट हैं वो कैसे आपको मिलने वाले हैं। अगर आपकी उम्र यहाँ पर 60 वर्ष तक हो गई है तो बेनिफिट मिलना आपको स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर 50% तक जो लिखे गए हैं, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर आपकी डेथ नहीं हुई है तो आपको भी 3,000 मिलेंगे, आपकी वाइफ को 3,000 मिलेंगे टोटल, यानी आपको यहाँ पर पूरे जो 6,000 रुपये हैं वो आपको मिलने वाले हैं। नेशनल पेंशन स्कीम फॉर यहाँ पर ट्रेडेड एंड सेल्फ एम्प्लॉय पेंशन यानी NPS का यहाँ पर जिक्र किया गया है। ऊपर वाली चीज़ें यहाँ पर दोस्तों आपके लिए सेम यहाँ पर बताई गई हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी के अंदर आप इंडिया की सिटीजन होना चाहिए। और साथ ही में यहाँ पर स्मॉल शॉप है, रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, रियल इस्टेट, अगर आप ब्रोकर्स हैं तो आप इसका जो बेनिफिट है वो ले सकते हो। आप बाकी सब सेम है। 3,000 रुपये इसके अंदर पेंशन मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि आपको इसके जो फॉर्म है वो कैसे भरने पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको यहाँ पर सही से बेनिफिट लेना तो आता है लेकिन फॉर्म भरना उनको सही से नहीं आता। तो चलिए दोस्तों, फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो 3,000 रुपये लिखा गया है, डायरेक्ट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑन मानधन.in पे जाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जाकर आप आसानी से इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। आपके सामने दोस्तों इस प्रकार से एक चीज़ है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना आता है, बैंक चार्ज करके यहाँ पर आपको चीज़ मिलेगी तो यहाँ से आप बैंक चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको प्रोसेस फ्लो का नहीं पता तो यहाँ से कर सकते हो। डॉक्यूमेंट, एडवर्टाइजमेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं तो यहाँ से आपको मिल जाती है। तो साथ ही में दोस्तों यहाँ पर स्कीम कौन कौन सी यहाँ पर जो लिखी गई है और इसका जो डैशबोर्ड है आपको इस पर क्लिक करना होगा तो मानधन का जो डैशबोर्ड है वो आपको आ जाएगा। और ये दोस्तों मानधन की जो समरी है वो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर किस ईयर में कितने लोगों को मिला है अगर आपको चेक करना तो ईयर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट करके रिसेट करना होगा। सारी जानकारी आपको